हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। तो आज हम अपने इकोनॉमिक्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो डिमांड और सप्लाई इसके दो मेन कंसेप्ट हैं। डिमांड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये किसी कमोडिटी के उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है जो कंज्यूमर्स विलिंग हैं और परचेज करने के एबल हैं। जबकि सप्लाई क्या बताती है कि एक मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की वो क्वांटिटी जो सेलर्स सेल करना चाहते हैं, या फिर मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज का अमाउंट रेडी है सेल होने के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई और इसके एग्जाम्पल और इसके डिटर्मिनेंट्स को। तो चलो शुरू करते हैं विद द मीनिंग। इकोनॉमिक्स में सप्लाई का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज का वो अमाउंट या वो क्वांटिटी जो सेलर्स या फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स रेडी हैं सेल करने के लिए कंज्यूमर्स को एट गिवन प्राइसेस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब हम किसी कमोडिटी को सप्लाइड कब बोल सकते हैं, जब वो कमोडिटी मार्केट में रेडी है सेल होने के लिए बट अभी तक सोल्ड नहीं हुई, मतलब कि अभी तक वो बेची नहीं गई लेकिन मार्केट में रेडी है सेल होने के लिए। सेकंड इज इट इज़ रिलेटेड टू अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि हम किसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही जो कमोडिटी है उसको वो सप्लाइड है कि नहीं मेजर करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू थॉमस, द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट एट गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस। लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल। सपोज एक मार्केट में एक बुक सेलर के पास 70 बुक्स हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की फॉर द स्टैंडर्ड 11th एंड 80 बुक्स हैं सेम सब्जेक्ट की फॉर 12th क्लास। तो अब वो उसके पास इतनी बुक्स हैं, वो तैयार है कि वो उसको कंज्यूमर्स को बेचना चाहता है, बट वो अभी तक किसी ने खरीदी नहीं है, लेकिन उसके पास रेडी है सेल करने के लिए। तो यहाँ पे सप्लाई कितनी होगी उन बुक्स की? 150, दैट इज 70 बुक्स फॉर इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th एंड 80 बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट फॉर 12th। 70 + 80 इज इक्वल टू 150, क्योंकि वो अब जो बुक्स हैं 150 बुक्स हैं वो अभी तक सेल नहीं हुई, वो मार्केट में रेडी हैं सेल होने के लिए। इसको हम उसको सप्लाई बोलेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? ये वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई को इफेक्ट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ये डायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी अफेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट डिटर्मिनेंट, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है क्योंकि ये सप्लाई को एक लार्ज एक्सटेंट तक इफेक्ट करता है, और हमारा लॉ ऑफ सप्लाई भी ये कहता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस और सप्लाई आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उसकी सप्लाई भी डिक्रीज होगी, एज्यूमिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मार्केट में जो मैंगोज का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, तो कस्टमर्स ने उसको परचेज करना कम कर दिया, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होगा तो कस्टमर्स की अफोर्डेबिलिटी कम होगी। इसके रिजल्ट में क्या होगा? डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो इससे हमारे जो सप्लाई है मार्केट में वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब मैंगोस रेडी हैं सेल होने के लिए लेकिन उसको अभी तक किसी ने परचेज नहीं किया। जो परचेज नहीं हुआ और वो रेडी है सेल होने के लिए, तो वो हमारी क्या है मार्केट में? सप्लाई। इसलिए हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई। सेकेंड डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब जो किसी भी कमोडिटी की जो सप्लाई है वो रिलेटेड गुड्स से के प्राइसेस से भी इफेक्ट होती है। हम रिलेटेड गुड्स को दो तरह डिवाइड कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स। सब्सटीट्यूट गुड्स होती हैं जो हम एक दूसरे की प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं और कस्टमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देती हैं वो। फॉर एग्जांपल, व्हीट एंड राइस, टी एंड कॉफ़ी। इसको हमने पहले भी डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होती हैं। अब सप्लाई के केस में हम हमेशा प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स और सप्लाई का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर अदर थिंग्स हमारे कांस्टेंट रहें, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है? अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो गिवन कमोडिटी है उसकी सप्लाई कम होगी, और वाइस वर्सा। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मार्केट में हम दो सब्सटीट्यूट गुड्स ले रहे हैं, कोक एंड पेप्सी। उसमें से सपोज करो कि कोक का प्राइस इंक्रीज हो गया। अब कोक का प्राइस इंक्रीज हो गया
तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब वो एक्सपेंसिव हो गया कंज्यूमर्स के लिए बाय करना, क्योंकि वो पेप्सी से महंगा हो चुका है। अब कोक जो है पेप्सी से महंगी हो गई है, तो लोग क्या करेंगे, पेप्सी लेना शुरू कर देंगे। कोक की जो है डिमांड कम हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो गया अब कंज्यूमर्स के लिए। नाउ द सेकंड इज ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। ज्वाइंट प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो एक सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस से निकलती हैं टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स नीड। फॉर एग्जाम्पल, हम बटर, चीज़ वगैरह बनाते हैं मिल्क से। तो इन केस ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट्स प्राइस ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट्स और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है अगर अदर थिंग्स सेम रहें। इसका क्या मतलब है कि अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, और अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई क्या है, वो भी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम मिल्क से चीज़ और बटर बना रहे हैं, और अगर चीज़ और बटर दोनों का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, सपोज बिकॉज वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, तो उनकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। जो हम पहले पढ़ के आए कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है। तो फर्दर क्या होगा, मिल्क की सप्लाई भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अब जॉइंट प्रोडक्ट्स की जो डिमांड हो रही थी वो कम हो गया, वहाँ पे जो मिल्क यूज़ हो रहा था वो कम हो रहा है, तो उससे जो हमारी मिल्क की सप्लाई है वो भी मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारी जो कोई भी प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर्स तीन मेन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। और अगर इन तीनों में से किसी भी एक फैक्टर के प्राइस में इंक्रीज होता है तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है। अगर वो इंक्रीज होगी तो एज अ रिजल्ट हमारी जो कमोडिटी है उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा। और अगर मार्केट में हमारी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता है कि डिमांड क्या है, फॉल होगी। तो एट द लास्ट क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज होगी और डिमांड कम होगी। तो इस तरह से हमारे जो प्राइस जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगर इंक्रीज होते हैं तो हमारी जो मार्केट में सप्लाई है वो भी इंक्रीज होती है। नाउ द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ सेलर्स। अगर मार्केट में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन फ्यूचर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वो अपने पास गुड्स को रख लेंगे। वो ये सोचेंगे कि इन फ्यूचर जब प्राइस इंक्रीज होगा हम इसको तब बेचें ताकि उनको जो है प्रॉफिट हो सके या उनको उससे कुछ बेनिफिट मिल सके। तो वो क्या कर रहे हैं, इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम के लिए सप्लाई को कम कर रहे हैं। तो इस तरह हमारी जो सेलर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी इफेक्ट करती हैं किसी कमोडिटी की सप्लाई को। नाउ द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज टेक्नोलॉजी। अब किसी भी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट या कोई इनोवेशन आ गई या कोई इन्वेंशन आ गई तो उससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बेटर हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी, क्वालिटी हमारी अच्छी हो जाएगी गुड्स और सर्विसेज की। तो अगर हमारी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो प्रोडक्शन है कमोडिटी की वो भी इंक्रीज हो रही है बट एट अ चीपर प्राइस, ठीक है। अब क्योंकि चीपर प्राइस पे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो गुड्स हैं वो कम प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल हैं। अब कम प्राइस पे अवेलेबल हैं तो इसका मतलब कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब हमारे प्राइजेस कम होते हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है। अब क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइजेस कम हैं, तो जो हमारी सप्लाई है वो फॉल हो जाएगी। एज ए वाइस वर्सा कि अगर हमारे प्राइस ज़्यादा हैं तो हमारी जो डिमांड है वो कम होगी और सप्लाई इंक्रीज होगी। तो इस वजह से जो हमारी जो टेक्नोलॉजी की क्या स्टेट है किसी भी मार्केट में, वो भी सप्लाई के इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी उस पर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है किसी मार्केट में किसी कमोडिटी की सप्लाई को लेके, वो भी इफेक्ट करती है एट अ लार्ज एक्सटेंट। क्योंकि अगर कोई कमोडिटी पे टैक्सेस लग रहे हैं, लाइक एक्साइज ड्यूटी लग रही है, इम्पोर्ट ड्यूटीज लग रही है, जीएसटी लग रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उससे क्या होगा, हमारी जो कमोडिटी का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है मार्केट में तो उससे क्या होगा, हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। और अगर डिमांड कम है, प्राइस ज़्यादा है, तो मार्केट में जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो हमने पढ़ा कि अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं, लोग कम खरीदेंगे, तो मार्केट में जो रेडी टू सेल गुड्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो इस वजह से हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है तो वो ऑपोजिट होगा।
कि प्राइजेस कम होंगे और डिमांड और सप्लाई पे जो इन्वर्स इम्पैक्ट पड़ेगा कि सपोज़ अगर हमारा प्राइस जो है वो कम है तो हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी और सप्लाई कम हो जाएगी। इस तरह से जो टैक्सेशन और सब्सिडीज़ गवर्नमेंट द्वारा जो इम्पोज करी जा रही हैं उससे भी हमारी जो कमोडिटी है उसकी सप्लाई पे इम्पैक्ट डलता है। नाउ द नंबर ऑफ सेलर्स की एक मार्केट में सेलर्स कितने हैं। अब मार्केट सप्लाई क्या होती है? मार्केट सप्लाई होती है कि एक मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं वो जितनी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी भी गुड्स उनके पास रेडी टू सेल हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई। अब अगर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स हैं, बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, तो इसका मतलब कि किसी कमोडिटी की सप्लाई क्या है, ज़्यादा होगी। और अगर ऐसे ही किसी मार्केट में सेलर्स जो हैं वो मार्केट छोड़ के जा रहे हैं तो उससे हमारी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी गुड्स की। नाउ अदर फैक्टर्स, देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स कि जो हमारी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। लाइक किसी फर्म का गोल क्या है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है कि नहीं, गुड्स पहुंच रही हैं कि नहीं, सप्लाई उस पर भी डिपेंडेंट है। कम्युनिकेशन सर्विसेज की तो आज हमने क्या पढ़ा, द मीनिंग ऑफ सप्लाई कैसा है और अदर सप्लाई रेफर्स टू दैट अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विसेज which the market participants are ready to sell in the market to the consumers at given prices for a given period of time। उसके बाद हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू थॉमस, द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस। और उसके बाद हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया। एंड देन डिटर्मिनेंट्स विच आर प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, prices of factors of production, expectations of sellers, technology, taxation and subsidies, number of sellers, and other factors. So it was all about today's topic. If you like this video, like, comment and share. And if you have any doubt or you want to ask us anything, you can ask us in comments. And don't forget to subscribe our channel. Thank you.